बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवा दिया है। 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आम इंतखाबात का दिन होगा और तमाम लोग इस पर एग्री कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने भी अपनी राय इस पर दी है और उन्होंने कहा है कि अब जब तक अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी यही कहूँगा कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। साथ उन्होंने खदशे का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मना फरमाया है और ये कहा है कि मीडिया भी अगर शुकूक व शुबहात पैदा करता है या करेगा तो उस पर ये खिलाफ आइन होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर किसी से फैसले नहीं हो रहे तो वो घर चला जाए। और ये भी कहा कि इंतखाबात अब इंशाल्लाह 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद इंतखाबी शेड्यूल का इंतखाबी शेड्यूल को जारी करेगा। तवक्को है तैयारियां मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन शेड्यूल को जारी कर देगा। ये जो इंतखाबात के हवाले से तमाम तर बातें चल रही थी और हमने देखा कि बहुत सारे लोग कयास आराइयाँ कर रहे थे। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया की बात की है और कुछ तज्जियाकार और कुछ सहाफ़ी, कुछ मीडिया चैनल्स पर ये खबरें चलती रही हैं कि जी हमें ख़दशा है कि इलेक्शन शायद ना हो और इलेक्शन को तो होना चाहिए, इलेक्शन क्यों नहीं होंगे। तो अभी कुछ लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो सरदारी भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने इलेक्शन के हवाले से उनसे सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तो ये कहते हैं कि इलेक्शन अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो बिलावल भुट्टो सरदारी ने ये कहा कि इसका जवाब मौलाना फजलुर रहमान ही दे सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और फिर उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। अब देखते हैं कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी कमर कस ली है, पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील होने जा रही है। 8 फरवरी को अब इंतखाब डन हो चुका है और एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान जेल में मौजूद हैं। उनको वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या उनको इजाज़त होगी और उनको इजाज़त अगर होगी तो क्या वो जेल में मौजूद होंगे। अगर वो जेल में मौजूद होंगे तो इलेक्शन कैंपेन कौन करेगा। शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है, चौधरी परवेज़ इलाही भी जेल में है, इजाज़ चौधरी भी जेल में हैं, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा मलिक, ये सब लोग तो जेलों में, उमर सरफराज चीमा। तो इलेक्शन में अगर इजाज़त होगी तो इलेक्शन कैंपेन कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक तरफ आपको बैटिंग की इजाज़त दे दी है कि आप बैटिंग करें और उसके बाद नवाज शरीफ साहब हल्फ उठाएं वजारत उज़्मा का और एक तारीख रकम कर दें कि चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि मुकाबला करूंगा और मैं मैदान में मुकाबला करूंगा। तो मैदान तो अब सचने को तैयार है, तो क्या इमरान खान को इस मैदान में उतरने की इजाज़त होगी? ये एक $1 मिलियन सवाल है जो सभी लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पर आपसे बात की जाए कि अब 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब कोई खदशे का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे और इसी बात के साथ उन्होंने तमाम जो दरख्वास्तें थीं उसको निपटा दिया है। एक दूसरी खबर भी शामिल करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो है उन्होंने कहा है कि कोई शक नहीं चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर हैं, ये उन्होंने कहा है। और इलेक्शन कमीशन को आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को नून लीग की बी टीम भी कहा जाता है हर तरफ, और ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में नून लीग का काफ़ी असर रसूख है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन का ये बयान बड़ा मानी खेज है कि उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त भी मकबूल तरीन लीडर हैं और जेल में हैं। साथ उन्होंने कहा कि इंतखाबात पर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। ठीक है, बल्ले का निशान तो होगा, लेकिन जैसे नून लीग जलसे कर रही है और पूरी इंतज़ामिया और निगरान सेटअप और ये जो काकड़ सरकार है या मोहसिन नकवी सरकार है, इन्होंने मुकम्मल उनको सपोर्ट किया। और नवाज शरीफ साहब आए, यहाँ तक के जो आईपीपी पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी नवाज शरीफ के असर रसूख में है और ओन चौधरी उनका इस्तकबाल करने जाते हैं, जिसके बाद उनको एक शोकाज नोटिस भी आता है। वो आपको पता है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि शोकाज। उन्होंने कहा जी मैं तो अपने पर्सनल लिंक में गया था, मेरा नवाज शरीफ साहब से एक पर्सनल ताल्लुक भी है, तो मैं उस ताल्लुक की बुनियाद पर उनका इस्तकबाल करने गया था। तो ये आईपीपी का किरदार आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने है। और साथ इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान मौजूद होगा, ये इलेक्शन कमीशन चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है।
اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں عمران خان کو وہ آئیڈیلائز کرتے رہے ہیں اور ان کا وہ بہت احترام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ احترام کرتے ہیں یا آئیڈیلائز کرتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کروں، لیکن میں ناکام رہا. انتخابات میں اب سوال یہ ہے کہ اگر انتخابات میں بلے کا نشان موجود ہے تو کیا پولنگ ایجنٹس کو اجازت ہوگی کہ وہ جائیں گے؟ پولنگ ایجنٹس امیدواروں کو اجازت ہوگی کہ وہ کھڑے ہوں گے الیکشن میں؟ الیکشن کمپین کیسے کریں گے؟ جلسے جلوس کی اجازت ہوگی؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا کیا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے اور کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دی جاتی ہے. سرویز آ رہے ہیں اور مقبول ترین لیڈر کی اگر بات کریں تو میرے مقبول ترین لیڈر جو ہیں اس وقت وہ تو پرویز خٹک ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ایز لیڈر. تو مجھے لگتا ہے کہ پرویز خٹک اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو آپ نام نہیں لے سکتے میڈیا پر، ان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، ان پر پابندیاں ہیں، ان کی پارٹی کو توڑ دیا ہے، تو جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو مقبول ترین لیڈر پرویز خٹک ہی مجھے لگتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مقبول لیڈر ہیں وہ پرویز خٹک ہیں. خیر ابھی آگے الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آگے سے کس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں. ایک اور خبر بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ بیوروکریٹس ان کی تنخواہوں میں حکومت پاکستان نے 45% اضافہ کر دیا ہے. جی ہاں بالکل، یہ بڑا اضافہ اور مراعات میں ان کی اضافہ کیا گیا. بیوروکریسی جو ہماری ہے وہ ان کی تنخواہوں میں 45% کا اضافہ اور ان کی مراعات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اب یہ اضافہ یقیناً ضروری ہے. حکومت پاکستان نے سمجھا کہ ان کے حالات، آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی بھی ہماری غریب ہوتی ہے، تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ، مراعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے مہنگائی کے اس دور میں. لیکن عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، عام آدمی کی زندگی کی تنخواہوں کو نہیں بڑھایا جا رہا. اور مجھے یاد ہے جب الیکشن کمیشن نے الیکشن کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے، یہ گورنمنٹ کہتی تھی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں 20 ارب روپے دینے کے لیے، تو 20 ارب دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، لیکن تنخواہیں بیوروکریٹس کی بڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے، یہ آپ کا رویہ تو ہے، لیکن لوگ اس کو اور طرح سے دیکھ رہے ہیں. عمران خان کی کمپین میں اس کو لفظ استعمال کرتا ہوں، آٹو کمپین پہ ہیں عمران خان صاحب. ویسے تو وہ جیل میں ہے لیکن ان کی آٹو کمپین چل رہی ہے. جو سرویز آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا گراف اوپر جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ووٹرز خاموش ہیں لیکن وہ ووٹرز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا اپڈیٹس آئیں گی، اس پر بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے. فی الوقت اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.